हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। एज वी ऑल नो कि प्रीवियस क्लास में हमने मैटर के पीवाईक्यू क्वेश्चन और साथ ही साथ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन किया था। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम इस मैटर अराउंड अस प्योर के पीवाईक्यू और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इवन इजी क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। चाहे आप DSSB, NVS, KVS किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इवन आपको इजी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को फ्रेम किया हुआ है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आज की क्लास में साथ ही साथ हम शॉर्ट नोट्स पर डिस्कशन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है उसका ये चैप्टर आज की क्लास में क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस, कि इनमें से कौन सा प्योर सब्सटेंस है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है। तो प्योर सब्सटेंस हैज ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, प्योर सब्सटेंस हैज ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ये दो टाइप्स का होता है। प्योर सब्सटेंस जो है वो दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट कंपाउंड। कंपाउंड में जैसे वाटर, H2O, NH3, अमोनिया, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल हैं कंपाउंड के। अगर हम बात करें एलिमेंट के, तो एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये क्या है? ये एलिमेंट है। कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट है। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा प्योर सब्सटेंस है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है मिल्क। एज वी ऑल नो कि जो मिल्क है वो प्योर सब्सटेंस तो नहीं है। तो जो मिल्क है वो क्या है? वो एक कॉलॉइड है, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मिल्क क्या है? दैट इज अ कॉलॉइड। तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। एयर, एज वी ऑल नो, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो ये भी प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। कॉपर क्या है? कॉपर एक एलिमेंट है। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन, NaCl। ठीक है, अब बात करें अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन की, तो ये क्या होता है? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉरी, ये क्या होता है? ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि कॉपर क्या है? एक एलिमेंट है। तो जो सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। डी भी गलत है, ए भी गलत है, बी भी गलत है, यानी कि जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, कि इनमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉइल, ब्रास, आइस एंड वाटर, स्मोक, ये आपको ऑप्शन गिवन है। बताना है कि इनमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिक्सचर होता क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इनमें से कौन सा, कि सॉइल, ब्रास, आइस एंड वाटर, स्मोक में से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है। तो मिक्सचर क्या होता है? कंटेन टू और मोर सब्सटेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। कंटेन, जो हमें दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस, कंटेन टू और मोर सब्सटेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट कंपाउंड। अब जो मिक्सचर है वो दो टाइप का होता है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कि जो मिक्सचर है वो दो प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें जो कॉम्पोजिशन होता है वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है, जिसमें कॉम्पोजिशन जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। अभी हमने एग्जांपल देखा था। एग्जांपल की बात करूं तो जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन NaCl क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें जो कॉम्पोजिशन होता है वो डिफरेंट होता है, या कह सकते हैं कि कॉम्पोजिशन सेम नहीं होता। तो कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम, या फिर आप लिख सकते हैं डिफरेंट। कॉम्पोजिशन जो है इसमें यूनिफॉर्म नहीं होता है। कॉम्पोजिशन इज
नॉट सेम। तो ये क्या हुआ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी कि मिक्सचर क्या है, कंटेन टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है, और दो प्रकार का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। हम मिक्सचर को कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ठीक है, कि मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। अगर हम एग्जांपल की बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, तो जैसे सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल होते हैं, उसमें जो कॉम्पोजिशन है वो सेम नहीं होता है, तो इट मीन्स वो किसका एग्जाम्पल हुआ, हेट्रोजीनियस का। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस से जो क्वेश्चंस आते हैं वो उनके एग्जाम्पल से ही आते हैं, पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है, या ये भी पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है जी। तो ऑप्शन फर्स्ट है सॉइल। सॉइल अभी हमने देखा किसका एग्जांपल है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, तो ये ऑप्शन तो हो गया आपका गलत। जो सॉइल है वो किसका एग्जांपल है, वो एग्जांपल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, तो ये हो गया आपका गलत। दूसरा ऑप्शन है ब्रास। एज वी ऑल नो कि जो ब्रास है वो क्या होता है, वो एक एलॉय है। ब्रास क्या है, ब्रास भी क्या है, एक एलॉय है, यानी कि एक सॉलिड सॉल्यूशन है, किसका, जिंक प्लस कॉपर का। जिंक प्लस कॉपर का क्या है, एक सॉलिड सॉल्यूशन है। तो ये होमोजीनियस है या फिर हेट्रोजीनियस है, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। आइस इन वाटर, तो बात करें किसकी, आइस इन वाटर। आइस इन वाटर बेसिकली किसका एग्जांपल होगा, ये होगा आपका हेट्रोजीनियस का। क्यों होगा, क्योंकि इसमें दो फेजेस हैं। अगर इसमें हम एग्जांपल लिखना चाहें तो आइस इन वाटर ये किसका एग्जांपल है, हेट्रोजीनियस का, क्योंकि इसमें कितने फेजेस होते हैं, इसमें दो फेजेस होते हैं। उसके बाद स्मोक। स्मोक की अगर मैं बात करूं तो स्मोक ना तो होमोजीनियस ना हेट्रोजीनियस, ये क्या होता है, ये होता है कोलॉइड। स्मोक क्या है, कोलॉइड। क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है, तो जो ब्रास है, बी ऑप्शन जो है, ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। यही क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय, कि जो टिंडल इफेक्ट है वो किसके द्वारा दिखाया गया है। तो पहला है ट्रू सॉल्यूशंस के थ्रू, इज दैट क्लियर। दूसरा एलॉय, तीसरा है कोलॉइड, और फोर्थ वन जो ऑप्शन है वो है आपका सस्पेंशन। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल। टिंडल इफेक्ट पर डिस्कशन करेंगे पहले। टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल, ठीक है जी। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल। ये किस में देखा जाता है, ये देखा जाता है कोलॉइड्स में, सीन इन कोलॉइड्स। एग्जाम्पल जैसे मिल्क, फोक, तो उसमें क्या देखा जाता है, उसमें टिंडल इफेक्ट देखा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय ट्रू सॉल्यूशन, तो ये नहीं करता, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। इज दैट क्लियर, ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। अब आता है एलॉय। एलॉय जो है, बी ऑप्शन जो है, एलॉय क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन है। एलॉय क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन है। तो ये कैसा होता है, ये होता है होमोजीनियस। मैंने अभी आपको बताया था कि ये किस में देखा जाता है, ये कोलॉइड्स में देखा जाता है। तो जो सी ऑप्शन है कोलॉइड, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। जो सी ऑप्शन है कोलॉइड, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है जी। तो सी ऑप्शन दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, सस्पेंशन। तो जो सस्पेंशन है, ठीक है, सस्पेंशन भी कोलॉइड्स, क्योंकि ये कोलॉइड्स नहीं है, टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय कोलॉइड्स, सस्पेंशन नहीं करता क्योंकि ये कोई कोलॉइड नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, कि इनमें से कौन सा, कि दूध से क्रीम को अलग करने के लिए हम किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हम फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं,
इवेपोरेशन का करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का करते हैं या फिर सब्लिमेशन का करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको मेथड्स पता होने चाहिए, किस मेथड से हम किस चीज को सेपरेट करते हैं ये भी पता होना चाहिए, कि आपको वीडियो के एंड में मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगी। बाकी अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका फिल्ट्रेशन। तो जो फिल्ट्रेशन है कैन नॉट बी सेपरेट, ये लिक्विड को सेपरेट नहीं करता है। क्लियर है इतनी बात? कैन नॉट सेपरेट लिक्विड्स, लिख भी सकते हैं, आपको ये ध्यान रहेगा, कैन नॉट सेपरेट लिक्विड। ठीक है, हम लिक्विड को सेपरेट नहीं करते हैं। आफ्टर दैट बी ऑप्शन आता है आपका इवेपोरेशन। तो जो इवेपोरेशन है इसे हम सॉलिड को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। इवेपोरेशन इज यूज, आप लिख सकते हैं कि इवेपोरेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सॉलिड्स। इवेपोरेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सॉलिड। ठीक है, लास्ट में हम इसको जरूर डिस्कशन करेंगे, आप लिख सकते हैं। अब आता है थर्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जो सेंट्रीफ्यूगेशन है ये क्या करता है, सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। ठीक है, सेपरेट कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। क्लियर है? अब डी ऑप्शन आता है सब्लिमेशन। तो बेसिकली जो सब्लिमेशन है वो हम किस लिए करते हैं, फॉर सॉलिड टू गैस। तो कौन सा मेथड है जिसे हम दूध से क्रीम को अलग करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जो आपका सी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड, कि इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है। तो जो वाटर है H2O, अमोनिया, NH3, एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब पूछा है कि कौन सा कंपाउंड नहीं है, मीथेन होता है CH4। तो वाटर की बात करूं मैं, तो वाटर भी क्या है, एक कंपाउंड है, बात सही है। अमोनिया मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अमोनिया भी क्या है, कंपाउंड है। मीथेन, इवन मीथेन की अगर मैं बात करूं CH4, तो मीथेन भी क्या है, कंपाउंड है। बट जो एयर है ये क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो जो सी ऑप्शन है यही सही होगा, क्योंकि पूछा है कौन सा कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन दैट कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। एक ऐसा सॉल्यूशन जो क्या कंटेन कर रहा है, जो कंटेन कर रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, अनसैचुरेटेड कहते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं या फिर सुपर सैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है, तो बताना है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड या फिर सुपर सैचुरेटेड। तो एज वी ऑल नो कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो लेस सॉल्यूट होता है, उसमें क्या होता है, उसमें कम सॉल्यूट होता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट कंटेन करे, तो ये तो नहीं है। अगर बात करी जाए अनसैचुरेटेड की, तो अनसैचुरेटेड में क्या होता है, हम उसमें ज्यादा डिसॉल्व करते हैं, तो ये भी नहीं है। हाँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो हमें ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट कंटेन करता है एट अ गिवन टेम्परेचर। तो जो सी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ सेपरेशन टेक्निक, कौन सी सेपरेशन टेक्निक जो हम यूज करते हैं किसके लिए, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सीवीड, कि समुद्र से पानी, समुद्र के पानी से नमक के शुद्धिकरण के किस प्यूरिफिकेशन मेथड को, किस सेपरेशन टेक्निक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में गिवन है, फिल्ट्रेशन को यूज करते हैं, डिस्टिलेशन को यूज करते हैं, इवेपोरेशन का करते हैं या फिर सेडिमेंटेशन का। तो जो फिल्ट्रेशन का हम यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं, सॉलिड को रिमूव करने के लिए। ठीक है, सॉलिड को रिमूव करने के लिए हम फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। उसके बाद आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो ये इसको तो हम नहीं करते, ये भी गलत हो गया। अब आता है इवेपोरेशन। तो जो बेसिकली इवेपोरेशन है वो क्या करता है, रिमूव वाटर एंड लीविंग बिहाइंड सॉल्ट, रिमूव वाटर और क्या बच जाता है, लीविंग बिहाइंड सॉल्ट। तो समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं, वो हम करते हैं इवेपोरेशन का। तो जो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। और सेडिमेंटेशन में जो हैवियर पार्टिकल है वो सेटल हो जाते हैं। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो द टिंडल इफेक्ट, इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो पहला है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4। तो क्या ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो बात करें जो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये कैसा है, ट्रू सॉल्यूशन। ये कैसा है, ये है ट्रू सॉल्यूशन। अब ये ट्रू सॉल्यूशन है तो इसमें कोई टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखना कि ये कैसा है, ट्रू सॉल्यूशन है, तो नो
टिंडल इफेक्ट। अब बात करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन NaCl कैसा होता है? NaCl जो होता है वो होता है आपका सोल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, तो वो होता है होमोजीनियस, वो हेट्रोजीनियस नहीं है। कैसा मिक्सचर है सॉल्ट सॉल्यूशन? होमोजीनियस मिक्सचर है। तो होमोजीनियस मिक्सचर है तो इसमें भी कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, नो स्कैटरिंग, तो ये भी ऑप्शन हो गया आपका गलत। अब बात करते हैं मिल्क। मिल्क एज वी ऑल नो किसका एग्जाम्पल होता है? कोलॉइड, ठीक है जी। मिल्क किसका एग्जांपल है? मिल्क है कोलॉइड का। अब कोलॉइड्स, ठीक है, टिंडल इफेक्ट हम किस में देखते हैं? इसमें क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो सकती है, तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। और शुगर सॉल्यूशन जो है ये भी कैसा है? ये भी होमोजीनियस है, तो ये भी हो गया आपका गलत। तो जो सही होगा वो होगा मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सस्पेंशन, कि इनमें से कौन सा सस्पेंशन है? मिल्क, एयर, मडी वाटर या फिर विनेगर। तो मिल्क एज वी ऑल नो ये क्या है? कोलॉइड है। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अब सी ऑप्शन आता है आपका मडी वाटर। मडी वाटर इसमें क्या होता है? विजिबल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो बैठ जाते हैं, और यही क्या है? यही सस्पेंशन है। तो जो बी और सी ऑप्शन होगा आपका, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? जो सी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। और विनेगर भी क्या एक सॉल्यूशन है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कोलॉइड डिफर फ्रॉम सॉल्यूशन इन, ठीक है जी। कोलॉइड विलयन से भिन्न होते हैं, क्यों? क्योंकि उनका नेचर ऑफ सॉल्यूट की वजह से, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की वजह से, विजिबिलिटी की वजह से, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो कोलॉइड्स हैं वो कैसे होते हैं? वो हेट्रोजीनियस होते हैं, मतलब बेसिकली इन्हें हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी सेपरेट, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, की कोलॉइड्स को हम फिल्ट्रेशंस के थ्रू, ठीक है, कि कोलॉइड्स को फिल्ट्रेशंस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते, तो कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। और जो पार्टिकल्स है इसमें सेटल नहीं होते हैं। अब पहला ऑप्शन पे जाते हैं, पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो एज वी ऑल नो कि कोलॉइड्स हैव डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन है सॉल्यूट, ठीक है जी। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बी ऑप्शन है, तो इसमें क्या होगा? ये भी बात सही है, ठीक है। तीसरा विजिबिलिटी, ये भी सही है, तो डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कि इनमें से कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, तो विनेगर, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, उसके बाद है सोडा वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन एज वी ऑल नो होमोजीनियस है, ठीक है जी। अब जो बी ऑप्शन है सोडा वाटर, सोडा वाटर है वो भी कैसा है? ट्रू सॉरी यूनिफॉर्म होता है, होमोजीनियस है, ठीक है। इसमें मिक्स यूनिफॉर्म होता है, ये कैसा है? होमोजीनियस है। अब बात करते हैं ब्लड। ब्लड कैसा है? हेट्रोजीनियस है, ठीक है जी। ब्लड कैसा है? ब्लड जो है हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस क्यों है ब्लड? क्योंकि ये किसका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है? क्योंकि किससे मिला? प्लाज्मा प्लस सेल, प्लाज्मा प्लस सेल। तो जो आपका डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच टेक्निक इज बेस्ट सूटेड फॉर सेपरेटिंग डाई इन ब्लैक इंक, कि काली स्याही में रंगों को अलग करने के लिए कौन सी तकनीक या कौन सी टेक्निक सबसे उपयुक्त है? तो सबसे पहला ऑप्शन है इवेपोरेशन। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, इवेपोरेशन की बात करूं, तो इवेपोरेशन रिमूव सॉल्वेंट बट डज नॉट सेपरेट कंपोनेंट, ठीक है। इवेपोरेशन क्या रिमूव करता है? रिमूव सॉल्वेंट, क्लियर है। इवेपोरेशन रिमूव सॉल्वेंट बट डज नॉट सेपरेट कंपोनेंट, बट डज नॉट सेपरेट, बट डज नॉट सेपरेट कंपोनेंट, डज नॉट सेपरेट कंपोनेंट। सेकंड है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी का हम कहाँ यूज करते हैं? बेसिकली कलर्ड कंपोनेंट को, ठीक है, किसे? कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। कलर्ड कंपोनेंट को, कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। हम डिस्टिलेशन, थर्ड आता है डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन किसके लिए होता है? लिक्विड के लिए होता है विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। किसके लिए होता है? लिक्विड के लिए होता है विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी हमने देखा कि जो सब्लिमेशन है वो किसके लिए होता है? सॉलिड के लिए। तो क्रोमेटोग्राफी ऐसा है जो कलर्ड कंपोनेंट को क्या करता है? सेपरेट करता है। और क्वेश्चन में पूछा है कि
काली स्याही में रंग को अलग करने के लिए कौन सी टेक्निक ऐसी है जो सबसे बेस्ट है? तो वो है क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी जो है वो कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है। तो जो आपका बी ऑप्शन होगा क्रोमेटोग्राफी, ये क्या होगा? सही आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड, कि इनमें से कंपाउंड की ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो पहला है कि जो कंपाउंड है उनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो फिक्स होता है। यस, कि कंपाउंड हैव अ फिक्स रेशियो, कि जो कंपाउंड का जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है। तो ये बात तो सही है। और पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो कंपाउंड हैव अ फिक्स रेशियो, तो ये बात तो सही है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, तो एज वी ऑल नो कि कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए हमें कौन सा मेथड की रिक्वायर होती है? केमिकल मेथड की, फिजिकल मेथड की नहीं। तो ये ऑप्शन हो गया था आपका गलत। होमोजीनियस यस, फॉर्म बाय केमिकल रिएक्शन, ये बात भी सही है। पूछा है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो जो बी ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे हम सब्लिमेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं? सॉल्ट फ्रॉम वाटर, दूसरा है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम सेंट, तीसरा है शुगर फ्रॉम मिल्क, और लास्ट है इंक फ्रॉम वाटर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर है आपका 14। तो अगर 14 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहला है तो जो सॉल्ट फ्रॉम वाटर है, तो एज वी ऑल नो कि इसमें जो होगा सॉल्ट डज नॉट सब्लिम। अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम सेंट, तो हम सब्लिमेशन को इनमें से किसे हम सेपरेट कर सकते हैं बाय सब्लिमेशन? तो वो हम कर सकते हैं अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम सेंट। जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, कि हम अमोनियम क्लोराइड को तो सब्लिमाइज कर सकते हैं बट सेंट को नहीं कर सकते। शुगर फ्रॉम मिल्क, तो शुगर फ्रॉम मिल्क बेसिकली शुगर इज डिसॉल्व नॉट बाय सब्लिमेशन, कि शुगर जो है वो डिसॉल्व होता है, सब्लिमेशन नहीं होता, ये गलत हो गया। इंक फ्रॉम वाटर, तो बेसिकली इंक किस कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्रोमेटोग्राफी का, तो ये भी गलत हो गया। क्रोमेटोग्राफी, तो ये भी गलत। तो जो पहला था सॉल्ट फ्रॉम वाटर, तो सॉल्ट डज नॉट सबलाइम, ठीक है, सॉल्ट डज नॉट सबलाइम, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम सेंट, तो अमोनियम क्लोराइड सबलाइम, सेंट डज नॉट। क्लियर है। तो बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तभी आप आंसर सही बता पाएंगे कि इनमें से कौन सी ट्रू सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक है। पार्टिकल्स जो होते हैं वो विजिबल होते हैं, वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, थ्रू आउट होमोजीनियस रहते हैं, या फिर पार्टिकल सेटल ऑन स्टैंडिंग। पार्टिकल सेटल ऑन स्टैंडिंग, तो पहला है जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? विजिबल होते हैं, कि जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं? विजिबल होते हैं। तो टिंडल इफेक्ट ट्रू सॉल्यूशन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो ये तो नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं इसमें विजिबल नहीं होते हैं, नॉट विजिबल, तो ये हो गया आपका गलत। ठीक है, कि नॉट विजिबल। अब आता है ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, तो जो ट्रू सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ये भी हो गया गलत। तीसरा है होमोजीनियस थ्रू आउट, ठीक है, जो ट्रू सॉल्यूशन है वो कैसे होते हैं? वो होमोजीनियस होते हैं, कि ट्रू सॉल्यूशन आर होमोजीनियस, की जो ट्रू सॉल्यूशन है वो कैसे होते हैं? वो होमोजीनियस होते हैं थ्रू आउट। तो जो आपका सी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है जी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है इन विच मिक्सचर, इनमें से कौन सा मिक्सचर ऐसा आर द कॉम्पोनेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो दैट इज होमोजीनियस। क्लियर है। पहला है सस्पेंशन, दूसरा है कोलॉइड, तीसरा है सॉल्यूशन और फोर्थ है एलॉय। तो बात करें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन कैसा होता है? हेट्रोजीनियस, और जिसमें कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है वो क्या होता है? वो होता है होमोजीनियस। वो क्या होता है? होमोजीनियस, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन। अब बी है आपका कोलॉइड, तो कोलॉइड किसकी तरह दिखता है? यूनिफॉर्म तो दिखता है बट उसमें पार्टिकल लेवल जो है, ठीक है, बट आर नॉट एट पार्टिकल लेवल, तो ये भी हो गया गलत। अब सी आता है सॉल्यूशन, तो जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता है? वो ट्रूली यूनिफॉर्म होता है। सॉल्यूशन आर ट्रूली यूनिफॉर्म, और जब ये ट्रूली यूनिफॉर्म है तो ये कैसा होगा? ये होगा होमोजीनियस। अगर मैं बात करूं एलॉय की, बात करूं अगर एलॉय की, तो एलॉय आर होमोजीनियस, बट ये किस में होता है? इन सॉलिड स्टेट। ये तो हमने पढ़ा था कि जो एलॉय है वो कैसा होता है? होमोजीनियस होता है, बट किस स्टेट में? बट आर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है जी, बट आर इन
सॉलिड स्टेट। तो ये जो एलॉय है वो होमोजीनियस तो है बट आर इन सॉलिड स्टेट, तो हमेशा ये जो है होमोजीनियस नहीं होता। तो जो सी ऑप्शन है सॉल्यूशन, वो कैसा होता है, वो होता है होमोजीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड। तो हम कौन से मेथड को यूज करते हैं, कि कौन सा मेथड इनमें से हम यूज करते हैं सेपरेट अ मिक्सचर, दो इमिजिबल लिक्विड से मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं। तो हम उसमें सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं, डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का करते हैं, या फिर क्रिस्टलाइजेशन का करते हैं। अगर पहले ऑप्शन की मैं बात करूं सेपरेटिंग फनल, तो बेसिकली ये हम यूज करते हैं सेपरेट इमिजिबल लिक्विड की, इमिजिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए, सेपरेट इमिजिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। तो हमें अपना आंसर तो मिल गया। बात करूं अगर मैं डिस्टिलेशन की, ठीक है, डिस्टिलेशन इज फॉर मिसिबल लिक्विड। डिस्टिलेशन किस लिए होता है, ये होता है आपका मिसिबल लिक्विड, तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन हम किस लिए यूज करते हैं, सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। सेपरेट, ये मैं अभी आपको लास्ट में सारा एक्सप्लेन करूंगी, सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। और लास्ट आता है डी, आता है क्रिस्टलाइजेशन। तो बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन प्यूरिफाई सॉलिड, प्यूरिफाई सॉलिड। तो इसके अकॉर्डिंग बाकी के ऑप्शन हो गए गलत, जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है कि विच मिक्सचर विल नॉट स्कैटर लाइट। तो स्टार्च इन वाटर, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क। तो मिल्क कैसा होता है, ये तो सबको पता है, कोलॉइड है। पहला ऑप्शन है आपका स्टार्च इन वाटर। तो जो स्टार्च इन वाटर है, ठीक है, पूछा है कि कौन सा नहीं करता, तो ये भी क्या है, ये है, ये क्या है, एक कोलॉइड है। अब जब ये कोलॉइड है तो ये क्या शो करता है, ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, शो टिंडल इफेक्ट। अब मिल्क भी क्या है, कोलॉइड है, तो वो भी क्या शो करेगा, वो भी शो करता है टिंडल इफेक्ट। क्लियर है इतनी बात। अब आता है शुगर सॉल्यूशन। तो जो शुगर सॉल्यूशन होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम, जो आपका शुगर सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, ये आप बताएंगे। ये आपका क्वेश्चन जो है होमवर्क में मैंने आपको बताया था कि जो फोग है, जो फोग है वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी एग्जाम्पल है कोलॉइड का, ठीक है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी आपका एग्जाम्पल है कोलॉइड का, ठीक है जी। तो जब ये फोग भी जो है कोलॉइड का एग्जांपल है, वो भी टिंडल इफेक्ट क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। फॉग भी क्या है, एरोसोल है, कोलॉइड है। अब जो ये है शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। शुगर सॉल्यूशन कैसा होता है, शुगर सॉल्यूशन जो है वो कैसा होता है, वो होमोजीनियस होता है। तो कौन सा मिक्सचर विल नॉट स्कैटर लाइट, तो होमोजीनियस मिक्सचर विल नॉट स्कैटर लाइट। तो जो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच प्रॉपर्टी हेल्प इन सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम वाटर। कि कौन से गुण पानी से तेल को अलग करने में मदद करता है, डेंसिटी डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, या फिर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है जी। तो कौन सा करता है, विच प्रॉपर्टी हेल्प इन सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम वाटर। चार ऑप्शन है, सही आंसर आपको बताना है, ठीक है जी। तो एज वी ऑल नो कि ऑयल फ्लोट ऑन वाटर, किसकी वजह से, कि जो ऑयल है वो क्या करता है, वाटर पर फ्लो करता है, किसकी वजह से, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो बेसिकली डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, डेंसिटी डिफरेंस इज अ प्रॉपर्टी हेल्प इन सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम वाटर। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा डेंसिटी डिफरेंस, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच मिक्सचर शो सेडिमेंटेशन। कि कौन सा मिक्सचर ऐसा है जो सेडिमेंटेशन शो करता है। तो पहला है सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनियस है। अब अगर ये होमोजीनियस है तो ये कोई सेडिमेंटेशन शो नहीं करता, नो सेडिमेंटेशन। उसके बाद आता है शुगर सॉल्यूशन, ये भी कैसा होता है, होमोजीनियस, ये भी कैसा होता है, होमोजीनियस। चॉक इन वाटर, तो चॉक इन वाटर कैसा है, चॉक जो है वो नीचे बैठ जाती है, दैट इज सस्पेंशन। विनेगर जो है वो कैसा है, होमोजीनियस है। विनेगर भी कैसा है, होमोजीनियस है, यानी कि एसिड प्लस वाटर। तो ये तो सेडिमेंटेशन शो नहीं करते हैं। तो जो आपका सी ऑप्शन है चॉक इन वाटर, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड। तो इनमें से कौन सा कोलॉइड का एग्जाम्पल है। एयर क्या है, गैसेस का मिक्सचर है। ब्रास क्या है, ब्रास इज एन एलॉय। तो ठीक है, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ब्रास क्या है, एलॉय है। ब्लड क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है।
हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। शुगर सॉल्यूशन क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। और एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब इनमें से पूछा है कि कौन सा कोलॉइड का एग्जाम्पल है। तो जो ब्लड है वो कैसा होता है, वो ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें से पूछा है जो ब्लड है वो कैसा होता है, वो होता है ट्रू सॉल्यूशन। जब ब्लड ट्रू सॉल्यूशन है तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ, कोलॉइड का। किसका हुआ, कोलॉइड का। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कैन बिकम अनसैचुरेटेड बाय। ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हमें अनसैचुरेटेड बनाना है तो उसे हम हीट करके बनाएंगे, ठंडा करके बनाएंगे, या उसमें सॉल्यूट को ऐड करेंगे, या फिर उसमें ज्यादा सॉल्यूशन को ऐड करेंगे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही है। तो हीटिंग बेसिकली जब हम हीट करते हैं तो वो क्या करता है, सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। हीट करने पर जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जिसके वजह से हमें ज्यादा सॉल्यूट को क्या करना होता है, उसमें डिसॉल्व करना होता है। तो यही बात क्या हो गई, सही हो गई। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। जो ठंडा है वो मे बी प्रेसिपिटेशन कॉज करता है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। तो आपका ये ऑप्शन दैट इज द करेक्ट आंसर। 23 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलॉय, कि इनमें से कौन सा एलॉय नहीं है, बताना इनमें से कौन सा एलॉय नहीं है। तो एलॉय क्या होता है, दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल, ठीक है। एलॉय क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एलॉय क्या है, दैट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। अब ब्रोंज क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा एलॉय नहीं है। तो जो सबसे पहला है दैट इज अ ब्रोंज, ठीक है। तो ब्रोंज क्या होता है, अगर मैं ब्रोंज की बात करूं तो इसमें एलॉय कौन कौन से होते हैं, इसमें होते हैं कॉपर, कॉपर प्लस टिन, ठीक है। ब्रोंज में क्या होता है, दैट इज कॉपर प्लस टिन। स्टील में होते हैं आयरन प्लस कार्बन, आयरन प्लस कार्बन। ब्रास, ब्रास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है। तो इसमें कॉपर, कॉपर प्लस जिंक। तो ये तीनों तो हो गए, सॉरी ये तीनों तो हो गए एलॉय, तीनों तो हो गए एलॉय। बट विनेगर, विनेगर क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है विनेगर जो है, ठीक है। सॉरी, तो बात करें हम डी ऑप्शन की, दैट इज विनेगर। तो एज वी ऑल नो कि जो विनेगर है वो एलॉय नहीं है, विनेगर इज नॉट एन एलॉय। और एलॉय क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल। बट जो विनेगर है वो कैसा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, किसका किसका होता है, वाटर प्लस एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये एलॉय नहीं है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट इन अ डाई। तो हम किस मेथड का यूज करते हैं, वो हम करते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो पहला ऑप्शन है सब्लिमेशन, गलत। दूसरा है फिल्ट्रेशन, गलत। तो क्रोमेटोग्राफी दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, विच इज अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि इनमें से कौन सा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है जी। जो ये 25 क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क में। वो करता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर 26 पर, एन एग्जांपल ऑफ अ सॉल्यूशन इन अ सॉलिड सॉलिड फेज। तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन है, स्टील है, सोडा वाटर है, या फिर विनेगर है। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। तो पहला ऑप्शन है सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये किसका है, सॉल्ट सॉल्यूशन लिक्विड और सॉलिड का पूछा है, सॉलिड सॉलिड का। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका गलत। दूसरा है स्टील, स्टील इज अ सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन आयरन, ठीक है जी। गैस क्या है, गैस इन लिक्विड, सॉरी हाँ सोडा वाटर, दैट इज गैस इन लिक्विड। तो ये भी गलत, ए भी गलत। अब आता है विनेगर, विनेगर क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड। तो ये भी गलत। तो जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है कि विच वन इज नॉट अ कोलॉइड, कि इनमें से कौन सा कोलॉइड नहीं है। तो फॉग किसका एग्जांपल था, आपको बताया था कोलॉइड, बात सही है। स्मोक कोलॉइड, बटर भी क्या है कोलॉइड। बट लेमोनेड, लेमोनेड एक सॉल्यूशन है, तो ये कोलॉइड का एग्जांपल नहीं है, कोलॉइड नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि एलॉय आर, एलॉय क्या है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, एलिमेंट है, कंपाउंड है। तो एलॉय एज वी ऑल नो दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल। तो जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, अ कोलॉइड डिफर फ्रॉम अ सस्पेंशन, की जो कोलॉइड है वो सस्पेंशन से क्या होता है, डिफर होते हैं। इज दैट कि वो हेट्रोजीनियस है, नहीं, गलत। पार्टिकल सेटल इन कोलॉइड, की जो पार्टिकल्स है वो कोलॉइड में बैठ जाते, नहीं, पार्टिकल डू नॉट सेटल इन अ कोलॉइड। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी डाइल्यूटेड इफ सॉल्वेंट अमाउंट इज लेस, कि उसमें सॉल्यूट अमाउंट जो है वो कम होगा, कि एक समाधान यानी कि जो एक सॉल्यूशन को पतला कहा जाता है यदि
उसमें सॉल्यूट अमाउंट ज्यादा होगा, सॉल्यूट अमाउंट बहुत कम होगा, या वो सैचुरेटेड होगा। तो लेट्स सी, तो पहला ऑप्शन है सॉल्वेंट अमाउंट इज लेस, तो ये कैसा होगा, गलत होगा, क्योंकि सॉल्यूट कैसा हो जाएगा, बिकम मोर कंसंट्रेटेड, और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसे ज्यादा सॉल्वेंट की जरूरत होती है, नीड नॉट लेस। ठीक है जी। दूसरा है सॉल्यूट जो अमाउंट है वो ज्यादा होगा, अगर व्हेन द सॉल्यूट अमाउंट इज मोर, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेट होगा, वो डाइल्यूट नहीं होगा। सॉल्यूट अमाउंट इज वेरी लो, जब इस केस में डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में जो सॉल्यूट होता है वो बहुत कम होता है और वो ज्यादा अमाउंट मतलब डिसॉल्व इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जैसे कि 1 स्पून ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो वो कैसा होगा, डाइल्यूटेड होगा। इट इज सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन कर रहा है दैट कैन डिसॉल्व एट दैट टेम्परेचर, दिस इज अपोजिट ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है कि which method is used to obtain pure crystal of copper sulfate from its solution, कि किस मेथड्स के थ्रू हमें प्योर क्रिस्टल्स मिल सकते हैं ऑफ कॉपर सल्फेट के फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो वो है सेडिमेंटेशन के थ्रू, इवेपोरेशन के थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू, या फिर क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू। तो किसके थ्रू, क्रिस्टल्स चाहिए हमें, प्योर क्रिस्टल, तो वो होता है क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू। तो जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर, कि इनमें से कौन सी मिक्सचर की प्रॉपर्टी नहीं है। तो लेट्स सी, वेरिएबल कॉम्पोजिशन बात सही है, नो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट ये भी सही है, कंपोनेंट लूज आइडेंटिटी जो सी ऑप्शन है यही मिक्सचर की प्रॉपर्टी नहीं है, इट कैन बी सेपरेटेड फिजिकली ये भी सही है। तो जो सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, एन एग्जांपल ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, एज वी ऑल नो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो लेट्स सी, पहला एयर, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बटर इज एन एग्जांपल ऑफ, कि वो कोलॉइड का एग्जांपल है, कंपाउंड का, सस्पेंशन का, ट्रू सॉल्यूशन का। अभी बताया था कि जो बटर है, ठीक है, कि जो बटर है वो किसका एग्जांपल है, वो कोलॉइड का एग्जांपल है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर इंक्रीज, की जैसे हम टेम्परेचर घटाते हैं, प्रेशर घटाते हैं, तो जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉलिड की वो वाटर में कब बढ़ती है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो ए ऑप्शन क्या होगा, सॉरी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब एक बार शॉर्ट नोट्स में इस चैप्टर को करते हैं खत्म। क्लियर है। तो प्योर सब्सटेंस जैसा आपको बताया था, जिसमें एक ही तरीके के क्या होता है, पार्टिकल होते हैं, जिसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। दो टाइप्स के होते हैं एलिमेंट, जैसे आयरन, कॉपर, ऑक्सीजन, ये सब किसके एग्जांपल है, एलिमेंट्स के। कंपाउंड जैसे वाटर, NaCl, NH3, ये सब क्या है, कंपाउंड है। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर जो 2 या उससे ज्यादा सब्सटेंस कंटेन करता है, जिसे हम फिजिकली मिक्स कर सकते हैं। इनका कॉम्पोजिशन और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं होता है, इन्हें हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। ये आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि इनकी 4 ऑप्शन दे देते हैं, पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद 2 तरीके के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब ये होता है सेम, जिसमें कॉम्पोजिशन सेम होता है थ्रू आउट, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जिसमें कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है, यानी कि उसमें जो पार्ट्स होते हैं वो विजिबल होते हैं। एग्जाम्पल हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिए थे। सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। सॉल्यूट द सब्सटेंस जो दैट डिसॉल्व, और सॉल्वेंट एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व होता है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इनके अंदर से लाइट स्कैटर नहीं करती है, स्टेबल होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, इन्हें हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। एग्जांपल, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल होते हैं एंड सेटल ऑन स्टैंडिंग। ठीक है जी। लाइट स्कैटर हो जाती है, इन्हें हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, ये स्टेबल नहीं होते हैं, जैसे पानी में मिट्टी या फिर चॉक वाटर। ठीक है जी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जांपल से क्वेश्चन आता है, और यही जो एग्जांपल गिवन है इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कोलॉइड्स एक हेट्रोजीनियस होता है, बट किसकी तरह दिखता है, होमोजीनियस की तरह हमें दिखता है। मीडियम साइज पार्टिकल्स होते हैं। टिंडल इफेक्ट, यानी कि लाइट जो है वो स्कैटर्ड होती है, स्टेबल होते हैं, इन्हें हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते, और पार्टिकल डू नॉट सेटल। ठीक है। आफ्टर दैट सेपरेटिंग मिक्सचर, जैसे फिल्ट्रेशन किस लिए यूज होता है, सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, जैसे सैंड फ्रॉम वाटर। इवेपोरेशन, सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, पार्टिकल ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, जिसमें अलग अलग डेंसिटी के जो पार्टिकल होते हैं, जैसे क्रीम फ्रॉम मिल्क, उसे हम कैसे सेपरेट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। और यही क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा जाता है, ये जो एग्जांपल गिवन है इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, और यही इंपॉर्टेंट है। डेसेंटेशन, हैवी सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, यानी कि मड फ्रॉम वाटर। सब्लिमेशन, सब्लाइम सॉलिड, अमोनियम क्लोराइड प्लस सॉल्ट। क्रोमेटोग्राफी, हम कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। डिस्टिलेशन, लिक्विड
यूज किस लिए होता है, लिक्विड के लिए होता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, अल्कोहल एंड वाटर। सेपरेटिंग फनल, हम दो इमिजिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, बेसिकली हमें क्रिस्टल चाहिए, प्योर सॉलिड चाहिए फ्रॉम सॉल्यूशन से, तो वो हम क्या यूज करते हैं उसके लिए, क्रिस्टलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। सेचुरेशन कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि अनसेचुरेशन सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो, और सेचुरेशन में नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व। सुपर सेचुरेटेड से भी क्वेश्चन आता है, तो कंटेन मोर सॉल्यूट देन नॉर्मल एट अ गिवन टेम्परेचर, जो अनस्टेबल होता है हम सुपर सेचुरेटेड कहते हैं। एलॉय, एज वी ऑल नो, होमोजेनियस मिक्सचर होता है मेटल का फॉर्म बाय मेल्टिंग एंड मिक्सिंग। तो ब्रास, ये सब हमने तीनों डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चंस में। टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स, जो हम कोलॉइड्स में देखते हैं। ठीक है जी। अब ये एक समराइज है, देख लेते हैं। प्योर सब्सटेंस दो टाइप्स का होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर भी दो टाइप्स का होता है, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड। ठीक है जी। सेपरेशन मिक्सचर फिल्ट्रेशन के थ्रू, इवेपोरेशन के थ्रू, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू, सब्लिमेशन के थ्रू, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग फनल, क्रिस्टलाइजेशन, और सेचुरेशन, अनसेचुरेशन, सेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड। तो ये एक समरी है इस चैप्टर की। तो आई होप आपको कंप्लीट चैप्टर समझ आया होगा। हमने सारे क्वेश्चंस में पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी वीडियोस के आप जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।